नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रिसु। तो आज पढ़ते हैं फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन है उससे पहले समझते हैं इसको करना कैसे है। तो आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए है। ऐसे एक है 0.7। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। देखिए जो कोई भी नंबर होता है उसको लिख लेते हैं न्यूमरेटर में। देखिए और जो डिनोमिनेटर है जैसे 1 पॉइंट के लिए जो पॉइंट लगा है उसका है 1 और जितना डिजिट है उतना लग जाएगा 0। इसका आएगा 7.10 मतलब 7/10। अब 0.7 लेकिन देखो 7 पे बार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। अम, हाँ, तो 0.7 इस पे बार लगा है। बार का मतलब होता है, देखिए पहले तो 7 लिख देंगे न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में है बार का मतलब होता है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बार ये होता है और 7 बार। अब 0.75 है। अब 0.75 आप देख रहे हैं जो 75 भी दोनों, तो 75 न्यूमीटर हो जाएगा और दोनों के लिए एक एक इसके लिए 9 और एक इसके लिए 9। तो ये हो गया 75 9 9 जो चला जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 3 3। तो आंसर आ जाएगा 25/3 3। अब देखिए 0.55, लेकिन इस नंबर पे जो बार लगा है ना वो सिर्फ 5 पे लगा है। तो पहले क्या करते हैं कि जो नंबर है उसको लिख लेते हैं और जिस नंबर पर बार नहीं लगा होता है ना वो उस नंबर से माइनस कर देते हैं, -5। ठीक, और इसके लिए जो है तो इसे फिर 9 लगा देंगे इसके लिए, और जो इसके लिए आ जाएगा जो जिसपे बार नहीं लगता है पर बार नहीं लगा है उसके लिए लग जाएगा 0। फिर माइनस कर देंगे 50 50/90। ठीक, अब देखिए इसको अब रिड्यूस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे वैसे यहाँ पे भी। तो ये 0 0 हो जाएंगे, आ जाएगा आंसर 5/9। ठीक, अब देखिए 5, अब नंबर है 5.5। क्या नंबर है 5.5। अब देखिए इसको, जो 5.5 है इस नंबर को कहते हैं इंटीग्रल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इंटीग्रल फ्रैक्शन। और इस नंबर को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए जो ये नंबर है वो अब देख रहे हैं कि पॉइंट के, अभी तक हम लोग पढ़ते रहते हैं कि पॉइंट मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन अब इंटीग्रल फ्रैक्शन भी आ रहे हैं। तो अब इंटीग्रल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले जिस पे बार नहीं लगा जैसे उस पे सिर्फ डेसिमल पर लगा तो पहले ये लिख देंगे, वही सेम चलता है, और जो जिस पे नहीं है उसको माइनस कर देंगे। और इसके लिए 9, लेकिन इस पे जो होता है, जो अगर इंटीग्रल है तो उसके लिए आप देखते हैं कि अगर मतलब जिस पे नहीं लगा होता है बार उस पे 0 लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ डेसिमल के लिए होता है, डेसिमल फ्रैक्शन के लिए होता है। तो इंटीग्रल फ्रैक्शन है तो जो पॉइंट का पहले वाला पार्ट है उससे अगर अगर बार नहीं लगा है तो उसके लिए 0 नहीं लिखेंगे, उसके लिए 0 नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 50/9। तो ये अब से रिड्यूस नहीं हो तो ये आंसर होगा। अब चलते हैं, प्रैक्टिस हो गई और देख लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, जैसे आपको बताया था मैं, नंबर कौन सा है 0.8 और 8 पे वो लगी है। मैंने जैसे बताया था कि 8 हो जाएगा न्यूमरेटर और बार के लिए हो जाएगा 9, 8/9, जो आप आंसर देख रहे हैं बी वाला। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन, वही फिर सब वही क्वेश्चन है, अलग अलग नंबर दिए हैं। 0.39 और 39 में दोनों में बार लगा हुआ है। उसी तरह करेंगे
39 न्यूमीटर हो जाएगा, और 2 है तो 2 9 हो जाएंगे। और देखिए अब उसके बाद रिड्यूस करेंगे तो ये 3 से दोनों कटेंगे, 3 से कटेंगे तो 13, और ये हो जाएंगे 33, अरे मतलब 33, और फिर आ जाएगा 13/33, जो है आपका सी वाला आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए जो 0.08 है ना, अब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि दो 0.08 है। अब देखिए जो फ्रैक्शन पहले आप पढ़ते थे, मतलब जो जैसे 0.08 और अब 0. जो भी आप फ्रैक्शन पढ़ते थे पहले, तो उसमें क्या होता है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है जिसमें बार लगा होता है, उसमें जीरो की वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप 0.8 है, और ऐसा नहीं है किसी से मतलब जीरो की वैल्यू नहीं तो सिर्फ 80 के लिए मतलब 9 लिखेंगे, दोनों के लिए 9 लिखेंगे, या फिर इसको इसके 8/99 भी लिख सकते हैं। अगर जीरो नहीं लगाना है तो 8/99 वो भी सही है। तो हमारा आंसर देखिए 8/99 है। समझ आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको बताया था 0.57 है, ठीक, और इसमें 7 पे लगा है बार। अब बार लगा है तो मैंने क्या बताया था, पहले नंबर लिख लेंगे और फिर जिस पे बार नहीं लगा है जिस नंबर में, उससे माइनस कर देंगे। और फिर इसके अब देखिए, अब इसके लिए मैं बताया था ना कि इसके लिए 9 आता है। देखिए अब जिस पे बार लगा है उसके लिए 9 आता है, और जिसके लिए बार नहीं लगा है उसके लिए 0 आता है। ठीक, 9 और 0। अब क्या आएगा, 52/90। अब इसको रिड्यूस कर देंगे, 26 और 45 क्या आएगा, क्या इक्वल टू 26 और 45। तो ये वाला होगा ये वाला का आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर अब 3 हो गए, 925, और सिर्फ देख रहे हैं कि 25 पे भी बार लगा हुआ है, तो क्या होगा, पहले तो पूरा नंबर लिख लेंगे 925, और फिर जिसपे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे, और ये दो है मतलब जो जिसपे बार लगा है उसके लिए 9, उसके लिए भी 9, जिसपे बार नहीं लगा उसके लिए 0। ठीक, अब 925 तो हो गया 916/990। अब इसको कर देंगे रिड्यूस, 458 और 495। ठीक है, 458 और 495 कौन सा है, सी वाला।